हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस 2023 का कट ऑफ जो जा सकता है, इस साल का कट ऑफ जो है हर साल इस तरह से डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, स्टूडेंट्स ने अपियर कैसा है और पेपर का लेवल कैसा था। तो इस बार का जो पेपर आया है और ये पिछले प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया है, वो भी एनालाइज करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद इस जो है डिस्कशन पे पहुंची हूँ। ये डिस्कशन लेके आप लोगों के लिए आई हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि स्टूडेंट्स का एक्चुअल डेटा नहीं आ पा रहा था कि ये एक्चुअल में मेंस में नंबर कितने हुए हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर आया है वो काफ़ी चेंज था। ठीक है, इसमें चेंज है, थोड़ा एनालिसिस मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। आप कितना भी पढ़ लो, किसी भी कोचिंग के नोट्स आपके काम के नहीं हैं। मैं पहले से ही बोलती हूँ, कोई भी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स, चाहे वो कितने भी बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। जब मैं खुद स्टूडेंट थी, एस्पिरेंट थी, मैंने खुद किसी एक पे ट्रस्ट करके देखा है। आपको नहीं करना है, ना तो मेरे ऊपर करना है पूरा पूरा, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ मैं सभी लोगों का समराइज करके फिर बताती हूँ। मेरे तो अभी ऑफिशियल प्रिंटेड नोट्स भी नहीं है, बट अपना जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आपको बताती हूँ। और ये इस बार के पेपर में दिख गया है, पेपर का जो लेवल है उसके हिसाब से कट ऑफ जो जा सकता है इस बार का, जो ये बिल्कुल सेफ है ना। आप लोग बिल्कुल मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इंटरव्यू की करंट अफेयर्स अपडेटेड करते रहिए, स्टैटिक अपने बायो पे देखिए, और इंटरव्यू के लिए क्या क्या ध्यान रखना है उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। और अनरिजर्व कैटेगरी का जो रहेगा 670 से 680 जाएगा। ठीक है, 670 यदि आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। 87% वाला जो है उसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, जो 87 वाली जो पार्ट ए वाली जो कैटेगरी है उसके लिए। ठीक है, और इससे कम 5 मैं बोलूँगी आप प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं कोई वो नहीं हूँ, नहीं बता सकती हूँ, कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन ये जो अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के आधार पे अभी तक मैंने जो डिसाइड किया है वो है। ईडब्ल्यूएस का है 665 से 675। ठीक है, ओबीसी का रहेगा 665 से 675 के बीच में, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का सेम ही रहेगा। एससी का जाएगा 645 से 655, यदि इतने आपके आ रहे हैं मार्क्स टोटल तो ये है। और एसटी का जो जाएगा 630 से 640, इतने आपके आ रहे हैं। ये मेंस के मार्क्स हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए, एंट्री के लिए फाइनल मार्क्स नहीं है, फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है। इंटरव्यू में आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए है। और अब जैसे ही रिजल्ट आएगा मेंस का तो आपको सामने आ जाएगा, क्योंकि आजकल जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया है, टफ हो गया है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, और इस साल का जो पेपर आया है स्पेशली पेपर वन के जो 3 मार्कर्स थे वो काफ़ी चैलेंजिंग थे। किसी मतलब सारे तो किसी से भी नहीं बने हैं। ठीक है, दिमाग घूमना ही है। पेपर जो था इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, लेकिन मॉडरेट में भी आपको जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है वो ही कर सकता था। अब टाइम गया कि रट रट के आप चले जाओगे और हो जाएगा, या कोई एक कोचिंग के नोट्स आपके काम आ जाएंगे। आपको अच्छे से तैयारी ही करना है, और ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग जो इतने क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनके लिए आप लोग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं कर सकते, कहीं पे मॉक इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो पर्सनल गाइडेंस यदि चाहते हैं, क्योंकि मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, एमपीपीएससी के भी इंटरव्यू दिया है, राजस्थान पीएससी का भी दिया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपको, तो इंटरव्यू का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, और आज के सिनेरियो में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी जो मेंटर्स हैं उन लोगों से मिलती रहती हूँ तो पता है, और जो अधिकारी हैं काफ़ी वो लोग भी मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनसे भी मैं पूछती रहती हूँ। अभी भी मैं भले ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी हूँ, पढ़ाती हूँ, अब एस्पिरेंट नहीं हूँ, अब एक मेंटर हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं सीखती हूँ नई नई चीज़ें कि आज के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आप लोग पर्सनली भी आप इंटरव्यू के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जो पैनल है वो अभी ऑनलाइन ही, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन बना सकते हैं, लेकिन वो आपको पहले से देना होता है, ताकि क्योंकि हमें हमारे पैनल में 3 से 4 लोग हैं, तो उन सर लोगों को भी हमें इनवाइट करना होता है। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहले से करते हैं, तो हम आपका अरेंजमेंट करवा देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से आप लोगों के लिए इंटरव्यू पैनल पूरी तरह से तैयार रहेगा।
अभी चूंकि स्टार्टिंग है हमारी कोचिंग की, तो इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट देने और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, जो टू द पॉइंट, गोल ओरिएंटेड है, स्मार्ट स्टडी है, वो करने की कोशिश करते हैं। क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस जंजाल से आपको बचना है, वो बताते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई होप आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग मेंस दें और फाइनल सिलेक्शन आपका हो। और जिन लोगों का इससे कम आ रहा है, नहीं भी हो पा रहा है, तो वो भी निराश ना हो। अभी आपके पास है, प्रीलिम्स है, मेंस है, अभी और है, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। 12th फेल मूवी का वो डायलॉग याद है ना, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, ठीक है। और